ओम शांति। मातेश्वरी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए मधुर महावाक्य। गीत। मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, मेरा छोटा सा ये देखो संसार है। ये गीत किस समय का गाया हुआ है? ये गीत किस समय का गाया हुआ है? क्योंकि इस संगम समय ही हम ब्राह्मण कुल का ये छोटा सा संसार। तो मम्मा कह रही हैं कि ये गीत कब गाया गया? हमारा ये छोटा सा परिवार, यही छोटा सा संसार ब्राह्मण परिवार है। बाकी दुनिया तो बहुत बड़ी है। ये हमारा कौन सा परिवार है? वे नंबरवार बतलाते हैं। हम परमपिता परमात्मा शिव के, हम परमपिता परम आत्मा शिव के पौत्रे हैं। ब्रह्मा सरस्वती की मुख्य संतान है। किसकी मुख्य संतान है? भी हम ब्रह्मा की, शिव बाबा की, के सरस्वती की। सामने दिखाई दे रहा है ना? मुरली दिखाई दे रही है ना आपको? हाँ जी भाई। तो किसकी संतान है आप? दादा बन गए। हाँ जी, अभी तो बाबा दादा बन गए हैं, मम्मा और पापा माता पिता बन गए। ठीक है ना? गड़बड़ है ना कुछ ना कुछ? क्या गड़बड़ है? अब तक हम क्या समझते थे? कभी हमने अपने आप को ब्रह्मा सरस्वती की मुख्य संतान समझा था? नहीं। ये मम्मा की क्लास है, ये बाबा की क्लास नहीं है, ये शिव बाबा की क्लास नहीं है। जो हम सुन रहे हैं ये ब्रह्मा सरस्वती की मुख्य संतान, ब्रह्मा की मुख्य संतान सरस्वती और ब्रह्मा सरस्वती की मुख्य संतान, और विष्णु शंकर हमारे ताया जी है। नई मुरली है भाई आज। विष्णु और शंकर हमारे क्या हैं? ताया जी। ताया जी किसे बोलते हैं? बाप के बड़े भाई। बाप के बड़े भाई को। तो ब्रह्मा बड़ा भाई है या विष्णु बड़ा भाई है या शंकर बड़ा भाई है? हमारे हिसाब से तो विष्णु और शंकर है ही। अब क्या करें? अब ये मम्मा क्या हमें आज बता रही है? सरस्वती, शिव बाबा ने कभी भी सरस्वती को नहीं कहा कि वो ब्रह्मा सरस्वती की मुख्य संतान से सबसे पहला भ्रम पैदा होगा कि क्या ब्रह्मा सरस्वती पति पत्नी है? भाई किस आधार से? हाँ जी, किस आधार से ब्रह्मा सरस्वती की यहाँ मुख्य संतान? कैसे हम समझे कि ब्रह्मा और सरस्वती की हम मुख्य संतान है? शिव बाबा ने सरस्वती की तरफ से ज्ञान नहीं दिया, शिव बाबा ने सरस्वती से हमें अडॉप्ट नहीं किया। और हम सरस्वती को ब्रह्मा की युगल भी नहीं कह सकते, हम युगल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कहां फंसा दिया सवेरे सवेरे? ब्रह्मा सरस्वती की मुख्य संतान है। विचार करो इस बात को। ब्रह्मा हाँ जी, ज्ञान सरस्वती को ज्ञान कहा गया, मतलब ज्ञान से ही अडॉप्ट किया बाबा ने हमें। नहीं देखो, सरस्वती ब्रह्मा की बच्ची है। सरस्वती को भी मतलब पहली अडॉप्शन शिव बाबा की ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा है, और दूसरा फिर सरस्वती।
है नहीं। वैसे तो और भी पहले इससे इनसे पहले अडॉप्ट किए गए होंगे, परंतु जो बने पद पाया उनको। अब ब्रह्मा और सरस्वती, मतलब ब्रह्मा को सभी बाबा कहते थे और सरस्वती को सारे क्या कहते थे, मम्मा कहते थे, है नहीं। तो मम्मा ही कहा गया। इस दृष्टिकोण से केवल हम समझ सकते हैं कि ब्रह्मा और मम्मा, मम्मा जो है, जैसे हम मम्मा के बारे में देख रहे थे कि मम्मा जो है प्यार की, ममता की देवी, और बाबा जो है ज्ञान, ज्ञान की वाणी, बाबा की वाणी में ज्ञान, और मम्मा जो है क्या थी, ममता की देवी थी। तो इन दोनों ने पालना दी। जो परिवार बना, ये उस परिवार के लिए बात की जा रही है जो परिवार उस समय सामने दिखाई दे रहा है। ये आज के परिवार के लिए नहीं की जा सकती। और उस समय जो बाबा मम्मा के सामने भाई बहन बैठे हैं, अब उनको बहुत ज्यादा गहराई में जाकर ये कहा जाए विष्णु शंकर नहीं है, विष्णु और शंकर नहीं है, अभी इनकी भावनाओं को, बच्चे हैं, ऐसे ही रहने दिया जाए और विष्णु और शंकर को क्या कहा जाए, ताया कहा जाए। ये मंथन, ये विचार जो मेरी समझ में आया है वो मैंने आपके सामने रखा है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? आपको लगता है कुछ इसमें? भाई जी भगत बच्चे हैं ना, उनको लिए तो है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, है ना? मतलब ये ब्रह्मा विष्णु शंकर भगत बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है, इसलिए मतलब शिव बाबा जो है उसे निकालना नहीं चाह, मम्मा जो है उस बात को निकालना नहीं चाह रही, इसलिए मैं जो समझ पा रहा हूं कहा गया। ठीक है। और हम आपस में सभी भाई बहन ठहरे, और हम आपस में सभी भाई बहन ठहरे। मम्मा ने अपने आप को मम्मा के रूप में देखा कि मैं मम्मा हूं, ब्रह्मा बाबा है और ये सब हमारे बच्चे हैं। मतलब मम्मा भी, मतलब यहां जो मैं देख पा रहा हूं, ब्रह्मा बाबा को ये नशा था कि मैं सारे विश्व की आत्माओं का बाप हूं, जीवात्माओं का। और ये मम्मा को भी नशा था कि मैं सब जीव आत्माओं की मां, सब जीव आत्माओं की नहीं होती, इन सब की तो मां हूं। और जो भी यहां आएंगे वो सारे मेरे बच्चे हैं। मतलब मम्मा को भी ये नशा था। नशा महसूस हो रहा है मम्मा का? उसकी वाणी में मैं आज पहली बार ये नशा देख रहा। ब्रह्मा बाबा को नशा था कि मैं सारे विश्व की जीव आत्माओं का पिता हूं, तो मम्मा को भी नशा था कि मैं युगल हूं। मतलब वो नशा, मतलब ये मतलब संसारिक दृष्टिकोण नहीं, मतलब ये नशा कि मैं मम्मा हूं, ये बाबा है। मतलब देखिए कितना, मतलब एक अजीब जो है ना उनकी परिस्थिति है, और उस परिस्थिति में कितने नशे हैं उनको। मम्मा को भी नशा कोई कम नहीं था कि मैं भी विश्व महारानी बनूंगी। आज का उन्हें कोई संबंध से मतलब नहीं कि आज हम क्या हैं, परंतु उनको ये नशा था कि मैं विश्व महारानी बनूंगी, विश्व महाराजा ब्रह्मा बाबा बनेंगे तो मैं विश्व महारानी बनूंगी। मतलब ये नशा मम्मा को भी था। ये मुझे आज पहली बार महसूस हो रहा है। आपको कैसा लग रहा है? मम्मा का नशा आपको कैसा लग रहा है? और हाँ, मतलब मेरे को जो समझ में आ रहा है मैं समझ रहा हूं। और हम आपस में सभी भाई बहन ठहरे, ये है अपना छोटा सा संसार। इनके आगे संबंध रचा ही नहीं।
इनके आगे संबंध रचा ही नहीं, इस समय का इतना ही संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितना बड़ी अथॉरिटी से है। हमारा ग्रैंड पप्पा, क्या समझ रहे हैं? बाबा मम्मा की देखो, मम्मा कैसे बोलते थे, हमारा ग्रैंड पप्पा, ठीक है, अंग्रेज थी मम्मा भी, शिव, उनका नाम कितना भारी है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने कारण उनको कहा जाता है हर हर भोलानाथ शिव महादेव। हर हर भोलानाथ शिव महादेव। वो सारी सृष्टि का दुख हरता, सुख करता है। उस द्वारा हमें सुख, शांति, पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं। जब शांति आ जाती है तो वहां हम कर्म बंधन में नहीं होते। शांति धाम में क्या होता है? कर्मातीत। वहां कर्म बंधन का कोई हिसाब किताब नहीं रहता, तभी तो हम कर्मातीत होंगे। परंतु ये दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। ये हमें मिलती कब है? पवित्रता के आधार पर। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा ले पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला, तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। समझ में आया है? क्या है? पवित्रता मेन है, आधार है पवित्रता पर। जैसे हम कल मम्मा की बात को देख रहे थे, मम्मा कहती हैं कि एक दुकानदार, एक व्यापारी आया है जो कहता है मैं तुम्हें सुख, शांति, पवित्रता ये सब दूंगा। वो ऐसा व्यापार करने आया है, ऐसा सामान दुनिया में किसी के पास नहीं है, परंतु वो कहता है कि तुम्हें मुझे पवित्रता धारण करके दिखाना होगा। पवित्रता के आधार पर। मतलब मम्मा ने बाबा की बात को कितना सरल, सिंपल भाषा में आम लोगों को समझाया और बाबा का दीवाना बनाया, ताकि सारे बाबा को पत्र लिखने लगे कि बाबा आओ, बाबा आओ। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा ले पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला, तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। ये मलेच्छ शब्द मतलब विकारियों के लिए आता है। मलेच्छ हम आमतौर से मुस्लिम भाई बहनों को मलेच्छ कहते आए। मलेच्छ 5 विकारों में मैली, अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं। मलेच्छ कहा जाता है किसको? जो 5 विकारों में मैली हैं, उनको मलेच्छ कहा जाता है। अपवित्र हैं तो हम मुसलमानों को कहते थे मलेच्छ है। ये आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं। जिस अलौकिक कार्य का उजूरा, जिस अलौकिक कार्य का उजूरा फिर सतयुग में, फिर कब मिलेगा हमें? सतयुग में, सतयुग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर एक अपने दिल से पूछे, हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं? पूरी तरह हम शिव बाबा के बन चुके हैं? मतलब अपने स्वमान में देखो मम्मा आ करके किस प्रकार से बोलती हैं और किस प्रकार से पढ़ाती हैं। सोचना चाहिए कि जब परम पिता बाप आया है तो उनसे हम कंप्लीट वर्षा लेवे।
स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना। तो हम पहला नंबर लॉटरी क्यों ना विन करें? ये है विजय माला में पिरोया जाना। बाकी कोई है जो लड्डू पकड़कर बैठे, यहां का भी हद का सुख लूं और वहां भी वैकुंठ में कुछ ना कुछ सुख ले लेंगे। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहें, ना कि सर्वोत्तम। बात क्या समझ में आई है? किसको समझ में आई है बात? कुछ ऐसे भाई बहन हैं जो ये सोचकर बैठे हैं कि यहां का भी सुख ले लेवे और मुरली भी सुनते रहेवे, बाबा के भी बने रहेवे, वहां का भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। उनको मामा ने कहा वो कनिष्ठ और मध्यम पुरुषार्थी है, ना कि सर्वोत्तम। जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता तो लेने वाला क्यों करते हैं? तब गुरु नानक ने कहा परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं। इस बात को गुरु नानक की भाषा क्या है? देंदा दे लेंदा थक पावे। ये मतलब गुरुमुखी में या गुरु नानक की भाषा में आता है, वाणी में आता है, देंदा दे लेंदा थक पावे। ये बात किसको समझ में आई है? देने वाला तो दे रहा है परंतु लेने वाला थक गया। देने वाला तो दे रहा है परंतु लेने वाला क्या हो गया है? थक गया। लेने वाला कहता है बस करो, मैं और ज्यादा नहीं ले सकता। तो उन किन बच्चों के लिए कहा जो कहते हैं कि हम यहाँ वाले भी सुख ले लेवे और मुरली भी पढ़ते रहें और वहां के भी सुख मिल जाएंगे, जितने मिल जाएंगे। तो जितना वो लापरवाह बनेगा उतना उसका भाग्य कम हो जाएगा। आपके दिल में आता होगा हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम भी ये पद पाएं, परंतु देखो बाबा, परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी माया कितना विघन डालती है। फिर भी माया कितना विघन डालती है। क्यों डालती है? अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है। अब माया ने सार निकाल दिया है। सार निकाल दिया का क्या मतलब होगा? माया ने सार निकाल दिया। कौन कौन बताएगा इसका अर्थ? अब माया ने सार निकाल दिया, इसका अर्थ कौन बताएगा? माया ने कोई सार निकाला है भाई? रस सारा निचोड़ लिया है, हमें ऐसा बना दिया इस माया ने। हमारे अंदर माया इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब हमारे जीवन में कोई रस नहीं रहा, कोई सार नहीं रहा, सब निकल। क्योंकि माया के प्रभाव में आकर अब हमारा जीवन जीवन नहीं नरक बन गया। क्योंकि जीवन में कोई वैल्यू रही नहीं, वैल्यू मॉरल वैल्यू खत्म हो गए सारे के सारे। जब हमारे जीवन से सारे मॉरल वैल्यू खत्म हो गए तब तो हम दुखी हो गए, तब तो हम एक दूसरे को मरने मारने के लिए तैयार हैं और ये नहीं पता कि हम मारेंगे किसको, इन शरीरों को नष्ट करेंगे, हम आत्माएं तो अमर है। ये सारे जो युद्ध का जो रूप
भय का जो रूप पूरी दुनिया में बना हुआ है, ये सब क्या है? ये रस खत्म हो गया, सार खत्म हो गया है। दैवी गुणों की से जो हमारी वैल्यू बनती थी, वो आज हम वैल्यू लेस हो गए। अब बाबा आया है फिर से हमें। हाँ जी, कुछ पूछना चाहते हैं? आज से वीडियो ये आएगी? हाँ, वीडियो आएगी, सब कुछ आएगा। ठीक है, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अब माया ने सारा सार निकाल दिया है, तब ही परमात्मा आता है। उसमें सब रस समाया हुआ है। उनसे सभी संबंधों की रचना मिलती है। तब ही त्वमेव माता पिता त्वमेव कहा जाता है। आदि ये महिमा उस परमात्मा की गाई हुई है, तो बलिहारी उस समय की है जो ऐसा संबंध हुआ है। तो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाए। ये है पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। ऐसे नहीं सोचना 21 जन्मों के लिए इतना समय पुरुषार्थ भी करें, फिर भी 21 जन्म बाद गिरना ही है, तो सिद्धि क्या हुई? मम्मा की बात समझ में आई है कि आगे का भी सीन मत पड़ो, बस आगे का क्या गिर जाएंगे, फिर तो गिरना पड़ेगा। परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है, वो तो मिलेगी ना। ये लाइन क्या बता रही है? मम्मा को कितना कंसेप्ट क्लियर था। ये क्या बता रही है लाइन? मम्मा बोलना चाहती है कि ये क्यों सोच रहे हो कि हम गिरेंगे, पहले ये सोचना है कि हम 21 के लिए उठ रहे हैं और बन रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। अगली लाइन आपने ध्यान नहीं दिया। सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है, सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है, वो तो मिलेगी ना। सबसे ऊंची, हाँ जी, सबसे ऊंची सिद्धि संपूर्ण। इसका मतलब है हर आत्मा की अपनी चरम अवस्था फिक्स है, वो उसे तो प्राप्त करेगा ही ना। आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि, हर एक की अपनी सर्वोत्तम सिद्धि अलग अलग है ना। कोई 80%, कोई 40%, कोई 50%, कोई 90%, कोई 100%। ड्रामा के अंदर आत्माओं की, मतलब मम्मा को देखो, मैं देख रहा हूं कितना कंसेप्ट क्लियर है। आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है, फिक्स है। मुकर्रर उर्दू का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ है फिक्स है। सर्वोत्तम सिद्धि, चरम, परम नहीं कहेंगे। परम तो एक परमात्मा के साथ ही लगेगा, ठीक है कि नहीं। हर एक आत्मा की अलग अलग है ना, इसलिए हर एक की चरम अवस्था फिक्स है, वो तो मिलेगी ना। जो 80% है वो 80% लेगा, 90% है वो 90% लेगा, जो 70% है वो 70% लेगा। आपकी फिक्स है, वो आपको मिलेगी। बाप आकर के हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देता है। यहां हम थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं कि बाबा आके मार्गदर्शन देते हैं, परंतु हर आत्मा पहुंचती स्वयं है, अपने पुरुषार्थ से पहुंचती है। ये बात कह देने पर हम भक्ति से बाहर निकल आते हैं। भक्ति में समझते थे भगवान करेगा, ये काम भी भगवान करेगा, हमारे सारे काम भगवान करता है, सारे सबकी सारी दुनिया के सारे काम भगवान करता है। अंधे की मक्खी अंधा भगवान उड़ाता है। मतलब कहने का यह है कि हम सारा जो क्रेडिट था वो बाबा को दे देते थे, परंतु अब बाबा कहते बच्चे भूलो मत, अंधे मत बनो, मैं कोई काम नहीं करता हूं, मैं आकर रास्ता दिखाता हूं,
उस रास्ते पर चलकर अपने आप को श्रेष्ठ बनाना, अपने आप को पवित्र बनाना, अपने आप को भाग्यशाली बनाना, ये आपका काम है। जितना बनाना चाहो बनाओ, जितना पुरुषार्थ करना चाहो करो। ये बात हम पहले दिन से समझ जाएं तो हम किसी दूसरे भगवान के आश्रय पर बाबा रूम में जाकर बाबा को ना कहें कि बाबा ये काम कर दो, ये काम कर दो। मतलब ये बात हमें हर हालत में, हर आत्मा तक क्लियर करके पहुंचानी है कि भाई तू करेगा तो पाए। भगवान कुछ करने वाला नहीं है, भगवान ने जो करना था वो कर दिया, वो जो ज्ञान देना था वो ज्ञान दे दिया, रास्ता दिखाना था वो रास्ता दिखा दिया। अब इस रास्ते को समझ, देख और चल, और जो पाना है पाले, तेरी मर्जी। ये सब तेरे हाथ में है, ये भगवान के हाथ में नहीं। ठीक है ना? ये बात स्पष्ट है हाँ भाई जी। है ना? परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो फिर क्या होगा? बाबा को भूल जाएंगे तो क्या होगा? तो जरूर गिरेंगे। इसमें बाप का कोई दोष नहीं। बाप का कहना मानकर चढ़ेंगे तो बाप को कोई क्रेडिट नहीं। बाप का हम कहना ना मानकर गिरेंगे तो बाप का दोष भी नहीं। तो बाबा कई बार कहते हैं कि मुझे कोई थैंक यू करने की जरूरत नहीं है, मैं तो अपना रोल प्ले कर रहा हूं। फिर तुम अपना रोल प्ले करो। अब कमी हुई तो किसमें हुई? बच्चों की ना। सतयुग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ पर आधार रखता है। इस एक जन्म के पुरुषार्थ के आधार पर मिलेगा। तो क्यों ना संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पाठ बजाएं? क्यों ना पुरुषार्थ कर वो वर्षा लेवे? पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए ही करता है, सुख दुख से न्यारे होने के लिए पुरुषार्थ नहीं करता। वो तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आए, सभी आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए, पाप से मुक्त करेंगे। ये तो परमात्मा का कार्य है। वे अपना मुकर्रर समय आपे ही आकर बताता है। आपे ही आकर क्या करते हैं? बताता है। अब जब आत्माओं को फिर भी पाठ में आना ही पड़ेगा तो क्यों ना सर्वोत्तम पाठ बजाए। मनुष्य सृष्टि को सुखदायी बनाने वाला बाप जानता है कि मनुष्य सृष्टि सुखदायी कैसे बनेगी। जब तक आत्माएं स्वच्छ नहीं बनी हैं तब तक संसार सुखदायी नहीं बन सकता। इसलिए वो आकर के पहले पहले आत्माओं को ही स्वच्छ बनाते हैं। आत्माओं को क्या बनाते हैं? स्वच्छ बनाते हैं। अभी आत्मा की को इम्प्योरिटी, अस्वच्छता लगी है। पहले इस इम्प्योरिटी, अपवित्रता को निकालना है। फिर आत्मा के बल से हर चीज से उनकी तमो प्रधानता बदल करके सतो प्रधानता होगी, जिसको कहेंगे कि सभी गोल्डन एज में आ जाते। सभी कहां आ जाते हैं? गोल्डन एज में आ जाते हैं। तो ये तत्व आदि सब गोल्डन एज स्टेज में आ जाते हैं। परंतु पहले आत्मा की स्टेज बदलती है। कुछ पूछना है? पहले आत्मा की स्टेज बदलती है। पूछना है किसी को क्या? माइक क्यों खोलते?
आत्माओं को बदलाने वाला, अर्थात आत्माओं को प्योरीफाइड बनाने वाला फिर अथॉरिटी वो हो गया। तुम देखते हो ना कि अभी दुनिया बदलती जा रही है। पहले तो अपने को बदलना है। जब हम अपने को बदलेंगे तब उसके आधार से दुनिया बदलेगी। अगर अभी तक हमारे में फर्क नहीं आया, अपने को ही नहीं बदला, तो फिर दुनिया कैसे बदलेगी। इसलिए अपनी जांच रोज करो। जैसे पोता मेल रखने वाले रात को अपना खाता देखते हैं, है ना, कि आज क्या जमा हुआ, सब अपना हिसाब रखते हैं। तो ये भी अपना पोता मेल रखना है कि सारे दिन में हमारा कितना फायदा रहा, कितना नुकसान रहा। अगर नुकसान में कुछ ज्यादा गया तो फिर दूसरे दिन के लिए फिर खबरदार, दूसरे दिन के लिए फिर खबरदार रहना। इसी तरह से अपना अटेंशन रखने से फिर हम फायदे में जाते हैं। फिर हम कहां जाते हैं? फायदे में जाते हैं। अपनी जो पोजीशन है उसको पकड़ते चलेंगे तो ऐसे जांच रखते अपने को बदला हुआ महसूस करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम तो देवता बनेंगे, वो तो पीछे बनेंगे, अभी जैसे हैं वैसे ठीक है। नहीं, अभी से वो देवताई संस्कार बनाने हैं। वो देवताई संस्कार बनाने हैं। इस लाइन से कुछ याद आ रहा है? इस लाइन से मम्मा को मुरली की शुरुआत मुझे याद आ रही है कि मम्मा ने शुरुआत ही इस नशे से की है कि वो अपने आप को महारानी समझती है, सबकी मां समझती है। लाइन समझ रहे हैं? वो इस आज के वर्तमान को नहीं देख रही है। तो जो बात मतलब देवताई संस्कार बनाने हैं, मतलब एकदम मैं महारानी हूं, ये बात जो है मम्मा की बुद्धि में है। तभी मुरली शुरू की, मतलब एकदम उस स्वरूप में रहना, उस स्वरूप में टिकना कि मैं मां हूं, मम्मा। वंडरफुल बात, मेरे को बना देता। बताना चाहती है, हाँ जी, हमें बताना चाहती है, मम्मा हमें ये सिखाना चाहती है कि जैसे मम्मा को नशा रहता था कि मैं महारानी बनूंगी, वैसे हमको नशा रहना चाहिए कि हम जाके हाँ। देवी देवता बनेंगे। जैसे अब देखो कि लड़की जब मां बनती है एकदम उसका सब कुछ बदल जाता है। देखना, सोचना, बोलना, बस अब उसके सामने मां, मैं मां हूं, बस वो बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि मैं मां हूं। मतलब उसका जैसे मम्मा भी ऐसे ही एकदम बदल गई। मतलब ये रूप मैंने मम्मा का आज पहली बार जो है ना महसूस किया है। इस रूप में मम्मा को बोलते हुए, मम्मा को देखते हुए, क्योंकि बाकी मुरलियां मैंने मम्मा की बहुत पढ़ी हैं, पर तो आज जो मैं मम्मा की मुरली पढ़ रहा हूं वो वंडरफुल है कि मम्मा ने महसूस कर लिया कि मैं मां हूं। बाबा बाबा है, मैं मम्मा हूं। इसीलिए कहा ब्रह्मा और सरस्वती की मुख्य वंशावली। क्या बात, एक तो नया रूप खड़ा हो गया। ब्रह्मा सरस्वती की मुख्य वंशावली कौन होंगे? जो दोनों से बाबा के बच्चे बने। तीसरी मुख्य वंशावली खड़ी हो गई ना। हम कोई कोर्ट में केस नहीं डाल सकते मम्मा को कि हमें क्यों नहीं अडॉप्ट किया।
एक अधिकार हमारे से और छीन लिया। आपको लगता है कोई कोर्ट ढूंढे जहां केस डाले? ये कोई बात हुई? हाँ हाँ जी, और हमको अच्छा बनाने हमारे भले के लिए ही है, हम क्यों केस डाले। तो हमें पहले हमें बच्चा बना लेती अपना, क्या जाता था? या हम इस लायक नहीं थे? हमारा पार्ट नहीं था भाई जी। अच्छा, हमारा पाठ नहीं था। कैसे समझाएं अपने आप को? कुछ तो बोलना पड़ेगा। बाबा सारी बातें बता रखी, कहीं ना कहीं से सारे जवाब दे रखे, तुम्हारा पाठ नहीं था। बताओ, ऐसे ऐसे जवाब भी बाबा भिजवा देते, क्या करें? अभी से वो देवताई संस्कार बनाने हैं। अभी तक जो 5 विकारों के वश संस्कार चलते थे, अभी देखना है कि उन विकारों से हम छूटते जा रहे हैं। हमारे में जो क्रोध आदि था वो निकलता जा रहा है। लोभ या मोह आदि जो था वो सब विकारी संस्कार बदलते जा रहे हैं। अगर बदलते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, तो मानो हम बदलते जा रहे हैं। अगर नहीं छूटते हैं तो समझो कि अभी हम बदले नहीं हैं। तो बदलने का फर्क महसूस होना चाहिए, अपने में चेंज आना चाहिए। ऐसे नहीं कि सारा दिन विकारी खाते में ही चलते रहें। बाकी समझे कि हमने अच्छा कोई दान पुण्य किया, बस नहीं। हमारा जो कर्म का खाता है उसमें हमको संभलना है। उसमें हमको क्या करना है? संभलना है। हम भी कुछ करते हैं, इसमें कुछ विकार के वश हो अपना विकर्मी खाता तो नहीं बनाते, उसमें अपने आप को संभालना है। ये सारा पोता मेल रखना है और सोने से पहले 10-15 मिनट अपने को देखना चाहिए कि सारा दिन हमारा कैसे बीता। कोई तो नोट भी करते हैं, क्योंकि पिछले पापों का जो सिर पर बोझा है उसे भी मिटाना है। उसके लिए बाप का फरमान है, मुझे याद करो। तो वे भी हमने कितना समय याद किया, क्योंकि ये चार्ट रखने से दूसरे दिन के लिए सावधान रहेंगे। ऐसे सावधान रहते रहते फिर सावधान हो जाएंगे। फिर हमारे कर्म अच्छे रास्ते रहते चलेंगे और फिर ऐसा कोई पाप नहीं होगा। तो पापों से ही तो बचना है ना। अच्छा, मीठी माँ का मीठे मीठे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। संदेशी के तन द्वारा सरस्वती माँ से अव्यक्ति प्रभु का मिलन एवं संवाद। मतलब अव्यक्त बाप दादा से मम्मा मिली और उस समय संदेशी के लिए क्या संदेश आया वो आप सुनो। बेटी श्री राधे, देखो तेरे पास कौन आए पधारा है। संदेशी के तन द्वारा सरस्वती माँ से अव्यक्त प्रभु का मिलन एवं संवाद। नोट करने वाली बात है। पहली बात तो संदेश को समझें। ये लाल लाल रंग में जो दिखाई दे रहा है, संदेशी के तन द्वारा सरस्वती माँ से अव्यक्ति प्रभु तो परमात्मा हो गया, अब उसका मिलन एवं संवाद। अब ये मिलन, दो बातें मेरे को जो लग रही हैं, आगे क्या होगा पता लगेगा कि ये, हाँ जी, ये संवाद में मम्मा ने शरीर छोड़ दिया था क्या? अब यही तो नहीं समझ में आ रहा। परंतु ये है कि या तो ये जो है ना, बाबा अव्यक्त हुए नहीं है, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए नहीं है, तो ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद का है या पहले का है,
ये पढ़ने के बाद हम इसको देखेंगे। ये संवाद है बाबा का और मम्मा का। बेटी श्री राधे, शिव बाबा कह रहे हैं, बेटी श्री राधे देखो तेरे पास कौन आए पधारा है। कितनी बड़ी ताकत तुमसे बातचीत कर रही है। मेरे आने के राज से तुम खुद को भी जान सकती हो। आने वाले की पोजीशन के साथ खुद की पोजीशन अथवा पद को भी जान सकती हो। हे राधे बेटी, तुम मेरा जलवा देखना चाहती हो। मैं चाहूं तो 1 सेकंड में विनाश करा सकता हूं, परंतु करता नहीं, क्योंकि विराट फिल्म अनुसार जो कर्तव्य जिस जिस द्वारा जैसे प्ले होने हैं वो अवश्य प्ले होंगे। अव्यक्त प्रभु अनादि कायदे कानून को जानने वाला है। अनादि कायदों की पहचान आकर देता है। अनादि कायदे, नोट रखना इस शब्द को, फिर चर्चा करेंगे। ये सारी सृष्टि का अनादि खेल स्टेज पर प्ले होता है, तो प्रैक्टिकल प्ले होने में समय लेता है। अगर इतने वर्षों का खेल 1 सेकंड में पूरा कर दूं तो बाकी खेल क्या चले। तो जो तकलीफ जैसे जैसे देखनी या सहन करनी है वो वैसे ही उसी अटपटे राज से रिपीट होती है। ये अटपटी रिपीटेशन है जिसको प्यारी मम राधे तुम और मैं देख कितना हर्षित होता हूं। इस विराट ड्रामा के सभी पार्ट टेस्ट लेने वाले बने हुए हैं। इस खेल को चलाने वाला अगर चाहे तो 1 सेकंड में इस ड्रामे को ड्रॉप कर फिर नए सिरे से शुरू कर देवे, परंतु करता नहीं, क्योंकि ईश्वर को भी साधारण रीति से कर्तव्य चलाना पड़ता है। स्वयं सर्वशक्ति व निराकार ईश्वर साकार में है, परंतु साधारण वेश में। यही तो भूल भुलैया का खेल है, जिसको जो जाने वही जानी जाननहार। बेटी श्री राधे, प्रिय वत्सों को ये सहन करने का मार्ग भी अवश्य तय करना है। यद्यपि मैं चाहूं तो अपने वत्सों प्रति इसे सहज मार्ग भी बना सकता हूं, क्योंकि साक्षात्कार कराने की चाबी मेरे हाथ में है। अगर किसी भी धनवान भगत को किसी देवता का साक्षात्कार करा दूं तो अपना सारा धन ले यज्ञ में आए, स्वाहा कर देवे, क्योंकि ईश्वर तो सभी धनवानों का धनवान है। लेकिन तेरा पिता चाहता है कि मैं अपने बेगर्स प्रिय वत्सों को प्रिंस और प्रिंसेस बनाऊं, प्रिंस और प्रिंसेस बनाऊं। इसलिए तुम ये सब सहन करने के बाद ही प्रिंस और प्रिंसेस जाए बनेगी। प्रिंस और प्रिंसेस जाए बनेंगे। पिता जानता है कि वत्सों को ये सहन करने का मार्ग अवश्य तय करना है, क्योंकि सहन करना ये ईश्वरीय व देवी गुण है, जिसमें ही खुशी समाई हुई है। इस गुण से ईश्वरीय सुख महसूस होता है। सहन करते भी तुम कितनी मौज मनाते हो, यही गोपनीय ज्ञान है। ऐसा अनासक्त योगी ही स्थायी सुख को प्राप्त करता है, स्थायी
सुख को प्राप्त करता है। अभी तो परीक्षाओं का समय नजदीक आ पहुंचा है। हर एक वर्ष आने वाली परीक्षाओं को इन एडवांस सामने रख उस अभ्यास में चलता चले। मतलब जो समस्याएं आ सकती हैं, जो प्रॉब्लम आ सकती हैं, उनको अपने सामने रखो और फिर उस पर सॉल्यूशन ढूंढो। इन्हें एडवांस अपने सामने रखो। मतलब आग लगनी है, मेरा शरीर जलना है, ये मैं समझ पा रहा हूं कि मम्मा कैंसर से दुखी थे, पीड़ित थे, शरीर कष्ट था उनके पास। तो उस समय मतलब बाबा ने इस प्रकार की बात की होगी। बाकी आगे कहीं देखते हैं क्या पता लगता है। बाकी मम्मा को आदत दे रहे हैं कि जो भी आया है वो तुम्हें सहन करना है, इसे मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। जो तुम्हारा शारीरिक कष्ट है वो तो मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। फल कोई भी वत्स को खान पान आदि ना मिले, परंतु खुद बेपरवाह बादशाह उपस्थित हो, ऐसी अपनी सुंदर अवस्था बहुत समय से लेकर धारण करनी है। अगर कोई समझता है कि उस समय आपे ही चला जाऊंगा, ये समझ बैठना अपने को धोखा देना। मतलब कोई सोचे कि बहुत कष्ट आएगा तो मैं इस शरीर को छोड़कर चला जाऊंगा, ये उसका धोखा है, नहीं जा सकता। इसलिए पहले से ही सावधान हो रहना है। कोई जाना चाहे तो जा नहीं सकता, रुकना चाहे तो रुक भी नहीं सकता। मेरे अति प्रिय वत्स याद में तो बैठते हैं, परंतु अभी तक उस लाइट का तेज मेरे वतन तक नहीं पहुंचता है। हर एक जब लाइट स्वरूप हो उपस्थित होंगे तो उनके योग का तेज मेरे वतन में आएगा। समझना इस बात को भी है। तभी उन हर एक की संपूर्ण लाइट उन्हों में प्रवेश होगी। अब योग की लाइट क्या होती है? बाबा की श्रीमत पर बैठकर पहला है अपने आप को 100% चलाने के लिए प्रिपेयर करना। जब हम बाबा की श्रीमत को 100% अपने जीवन में उतारेंगे, पहले प्रिपेयर करेंगे, फिर उसे अपने जीवन में उतारेंगे, तो हम कितने हल्के हो जाएंगे? वो हमारा हल्कापन हमें बाप की समीपता का अनुभव कराएगा। ठीक है? लाइट हर एक जब लाइट स्वरूप हो उपस्थित होंगे तो क्या होगा? उनके योग का तेज मेरे वतन में आएगा। उनके योग का तेज मेरे वतन में आएगा। तभी उन हर एक की संपूर्ण लाइट उनों में प्रवेश होगी। समझ में आ रहा है? बाबा मम्मा की क्लास से अलग हो गया है। ये बाबा कुछ बहुत ही गहरी बात समझाने का कार्य कर रहा है। हमने योग में बैठना है। हमारी लाइट, हमारा कनेक्शन
लाइट ऊपर जाएगी। और हम कितने हल्के हो गए हैं, हम बाबा की श्रीमत को रिसीव करने के लायक हो गए हैं, उतना हम हल्के होंगे। तो वो हमारा हल्कापन, हमारी लाइट ऊपर उठेगी। जैसे इसको समझाने के लिए मैं आपका मोबाइल ले लो। आप मोबाइल आपने बहुत समय से देखे होंगे। पहले जो मोबाइल होते थे उनकी रेंज बहुत कम होती थी। जब नए नए मोबाइल आए थे तो उनके और अच्छी कंपनी के मोबाइल की रेंज बहुत अच्छी होती थी, और जो छोटी कंपनी के मोबाइल आते थे उनकी रेंज बहुत कम होती थी। अब रेंज कम होने के कारण टावर नहीं पकड़ पाते थे। अच्छे वाला फोन लो तो वो टावर पकड़ेगा, मतलब उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो वहां तक मैच होनी चाहिए ना। बाबा की फ्रीक्वेंसी तो 100% है, वो सब जगह है, परंतु हमारी फ्रीक्वेंसी, हम इतने हल्के हो जाएं कि हमारा हल्कापन इस शरीर से तो बाहर निकले। और बाबा का तो अव्यक्त वतन सारी जगह पर है। हम अपने आप को इस शरीर से हल्का नहीं कर पा रहे, इस शरीर से मुक्त नहीं कर पा रहे, हमारा अपना संबंध परमात्मा के साथ नहीं जोड़ पा रहे। परमात्मा से कैसे हम जो एनर्जी है वो प्राप्त करें। उनके योग का तेज मेरे वतन में आएगा, मतलब मेरे एरिया में आएगा। उनकी जो, जैसे हर एक मोबाइल का अपना एक ओरा बन जाता है, क्योंकि वातावरण में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, परंतु वो तरंगे वो एक ओरा बन जाते हैं। जैसे कई बार हम सुनते हैं कि वो जो है ना कवरिंग, जहां से ना बाहर है वहां पर कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, मतलब कौन से एरिया से बाहर बोलता है, देखते हैं ना मोबाइल में आता है कि मतलब वो टावर को ना पकड़ नहीं पा रहा है, इसकी लैंग्वेज आती है, सीमा के बाहर है। हाँ ठीक है, जो उसकी सीमा, हाँ कौन सी एरिया से, नेटवर्क एरिया, हाँ नेटवर्क एरिया की सीमा से बाहर है। मतलब या तो वो जमीन में चला गया है, अंडरग्राउंड किसी बिल्डिंग में चला गया है, या वह ऐसी जगह पर है जहां वो टावर को कैच नहीं कर पा रहा है। तो वो उस मोबाइल का मतलब कहने का मतलब, उसको कैसे पता लगा कि उसने देखा कि मैं जहां तक जा सकता हूं मैं उस मोबाइल को कैच नहीं कर पा रहा हूं, या तो स्विच ऑफ है या वो नेटवर्क एरिया से बाहर है। मतलब जहां तक है, बाबा का नेटवर्क एरिया तो सब जगह है, ये तो नेटवर्क एरिया लिमिटेड है, और तो बाबा का नेटवर्क एरिया तो अपना सब जगह है। परंतु मेरा भी नेटवर्क एरिया कितना है, मेरा नेटवर्क एरिया इस बॉडी से बाहर निकला है कि नहीं। जब तक मैं इस शरीर में फंसा हुआ हूं तब तक मैं इस शरीर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, तब तक मेरा तो बाबा के साथ कनेक्शन नहीं हो रहा। मेरा नेटवर्क एरिया, बाबा के नेटवर्क एरिया में जाना मतलब समझ होंगे वतन में पहुंचना। बाबा ये समझाना चाह रहे हैं। तभी उन हर एक की, उन हर एक आत्मा की संपूर्ण लाइट उनमें प्रवेश होगी। जब आपका कनेक्शन मेरे नेटवर्क में आएगा तब तो मैसेज मिलेगा ना, तब तो आपके पास एनर्जी जाएगी ना। ठीक है, उनमें प्रवेश होगी। उस समय ही फिर शक्ति की महिमा निकलेगी, शक्तियों की, शक्ति एक शक्ति नहीं, शक्तियों की। जब तुम्हारे अंदर मेरे द्वारा ऊर्जा आएगी
शक्ति आएगी तब तुम्हारी महिमा निकलेगी ना। तो हर एक को अपने निश्चय में सिद्धेरियम रहना है। ये डॉक्टर बाबा की बात हो रही है। विषय बेशक ये मम्मा को कह रहे हैं, परंतु वो मम्मा के साथ साथ हमारे को भी समझनी है। तो अपने निश्चय में स्थैर्यम रहना है, निश्चय नहीं खराब करना। जो मैं भी अगर उतारूं तो भी उतर ना सके। बाबा कहते हैं मैं भी आके उतारूं ना, तुम्हारा निश्चय इतना पक्का होना चाहिए कि मैं भी अगर उतारूं तो भी उतर ना सके। निश्चय उतारने में तो मेरा कहना नहीं मानना, मैं भी कहूं तो भी नहीं करना, उतारना। हे शिरोमणि शक्ति राधे, शक्तियों को ज्ञान, निष्ठा बल, निष्ठा बल मतलब योग बल, पहले योग को निष्ठा बोलते थे, योग बल में और मुख से ज्ञान मुरली बजाने में तैयार रहना चाहिए। ये मम्मा को कहा जा रहा है। अब हम अपने आप अपने लिए जबरदस्ती समझ ले। तुम्हें अपनी एक रस ईश्वरीय दृष्टि से हर एक को निहाल कर अपनी मधुर वीणा से पहचान देनी है कि मैं कौन हूं। इसलिए आज बाबा मम्मा ने आके कहा मैं तुम्हारी माँ हूं। अब हम तो मम्मा नहीं कह सकते ना, हमें तो बेटा कहा नहीं ना, हमारी मम्मी नहीं है वो, है ना। मैं कौन हूं, मेरा पिता कौन है, कैसे ब्रह्मा में भगवान प्रत्यक्ष हुआ है, जो इस अंत के समय डेविल शैतान वर्ल्ड को खलास कर अपने निजी देश डीटी वर्ल्ड में ले जा रहा है। हे राधे बेटी, जब हर एक की अवस्था दीपक की ललाट सदृश स्थैर्यम रहेगी, तब सूक्ष्म अंतः प्रेरणाओं को पकड़कर अपना कार्य संपूर्ण रीति से सिद्ध कर सकेंगे, सफल कर सकेंगे। जितनी ज्ञान अनुसार अवस्था होगी उतनी ही प्रेरणाओं को पकड़ सकेंगे। जितना उस अवस्था में लगातार रहेंगे उतना संपूर्ण प्रेरणाएं टच हो सकेंगी। ओहो बेटी राधे, मेरा स्वरूप तो देखो। क्या वत्स मेरे स्वरूप को नहीं देख सकते कि कैसे अखंड ज्योति तत्व से आकर मैं साक्षात प्रवेश हो आए बात करता हूं। कहां से आया हूं? अखंड ज्योति तत्व से, परम धाम से। मेरे द्वारा ही ये सब साक्षात्कार होते हैं, क्योंकि मैं ही सभी का मूल समूह हूं। देखो, प्रकृति के बीच में चमकती है ज्ञान लाइट। वत्स सिर्फ ये विचार करें कि आहा, जिसको सारी सृष्टि पुकार रही है वो सर्वशक्तिवान ईश्वर यज्ञ में हम वत्सों के सन्मुख आए पधारा है। उसकी शीतल गोद में बैठने से हृदय शांत हो जाता है। अगर रचना को रचने वाला मिल गया, रचना को रचने वाला रचयिता बाप मिल गया, तो फिर उसको छोड़ उसकी रचना में क्यों जाऊं? क्यों जाऊं? हाईएस्ट में हाईएस्ट अथॉरिटी
सर्व ताकत का खुद मालिक, जिससे सारी ताकतें प्रकट हुई हैं, उस पहचान में आ गए तो फिर ये गोद छोड़ना असंभव हो जाए। जब द क्रिएटर की पहचान आ जावे, जब द क्रिएटर की पहचान आ जावे, तब तो समझें कि ये कौन है। समझा शिरोमणि राधे। अच्छा, वरदान। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न हैं, वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं, उनको झूले में झुलाते हैं, ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला अति इंद्रिय सुख का झूला है। इस झूले में सदा झूलते रहो। कभी भी देह अभिमान में नहीं आना है। जो झूले से उतरकर धरती पर पांव रखते हैं, वो मेले हो जाते हैं। ऊंचे से ऊंचे बाप के स्वच्छ बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते मिट्टी में पांव नहीं रख सकते। क्या नहीं रख सकते? मिट्टी में पांव नहीं रख सकते। स्लोगन। मैं त्यागी हूं, मैं त्यागी हूं। इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। अव्यक्त इशारे। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। अंतर्मुखी बनो। जब स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझेंगे, तब अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच सकेंगे। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन है, अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना। देह अभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियां मिट जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।